नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। यूं तो मैंने आपको कुंडली मिलान के विषय में वैदिक ज्योतिष के आधार पर सब कुछ बताया है कि वर्ण का मिलान कैसे देखते हैं, वश्य का मिलान कैसे देखते हैं, योनि का, तारा का, भकूट का, नाड़ी दोष कैसे देखते हैं। और नाड़ी दोष वाले वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया और बहुत अच्छी मात्रा में उस पर व्यू मुझे आया और लोगों के प्रश्न भी बहुत सारे आए। बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत मुझसे जानने की भी कोशिश की और मैंने उनको बताया कि नाड़ी दोष आपके कुंडली में नहीं है और आप विवाह कर सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे इस विषय पे प्रश्न किया था। काफी आप लोगों ने उस वीडियो को अपना प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अब आज मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास उसके जन्म का समय नहीं है, सिर्फ उसको पता है कि इतने तारीख को मेरा, जैसे कि 25 अगस्त 2020 में, 22 में या 1 जनवरी 1994 में मेरा जन्म हुआ था 94 में, और समय नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना गुण का मिलान देख सकते हैं। और ये भी बहुत हद तक नहीं, लगभग 99% मामलों में ये सही साबित होता है। तो आज मैं आपको अंक ज्योतिष के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अंक ज्योतिष के माध्यम से अपना कुंडली का मैच मेकिंग देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यहां मैंने सिर्फ शत्रु अंक लिखा है कि 1 का शत्रु 8, 2 का 4, 6, 8, 9। वैसे ही मैंने 9 तक का जो भी शत्रु है, सिर्फ शत्रु अंक मैंने वो लिखा है यहां पे। और यहां मैंने लिखा है पार्ट 1, पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में मूलांक से मूलांक, भाग्यांक से भाग्यांक और कुआ नंबर से कुआ नंबर, और यहां पे पार्ट 2 में गिफ्टिंग देखेंगे। अब ये क्या होता है, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज क्या होता है। आइए मैं आपको बताता हूं चीज क्या होता है। सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे। हमने डेट ऑफ बर्थ लिया 22 जुलाई 1983। तो ये यहां पे आप मूलांक कैसे निकालेंगे, अपना ड्राइवर नंबर कैसे निकालेंगे? तो 2 और ये 2, तो 2 + 2 = 4। ये आपका क्या हो गया? ये मूलांक हो गया। अब भाग्यांक कैसे निकालते हैं? तो इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़िए 8 और एक 9 और 9 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। हमने सबको जब जोड़ दिया, यानी कि जब हमने 2 + 2 + 7 + 1 + 9 + 8 और +3 को जोड़ दिया तो कितना है हमारा? 32। इसको भी जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 5। तो भाग्यांक क्या हो गया? तो भाग्यांक हो गया यहां पे 5 और मूलांक 4, भाग्यांक 5। अब एंजल नंबर या कुआ नंबर ये कैसे निकालते हैं? तो 1983 को यहां पे 1983 सिर्फ लिखेंगे और इस सबको जोड़ देंगे। तो 9 9 9 18 19 20 21 यानी कि 21। अब 21, अब इसको सिंगल में, हमेशा सिंगल डिजिट में लेके आपको आना है। तो 2 + 1 = 3। अब इसमें क्या करेंगे? 3 में -11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 3 11। तो ये मेरा क्या हो गया? ये कुआ नंबर निकल गया। अब ऐसे ही फीमेल की कुंडली में, तो फीमेल का डेट ऑफ बर्थ क्या लेंगे हम? यहां पे क्या रहेगा? 28 11 1985। अब यहां पे कैसे निकालेंगे? 2 8 = 10 = 1। ये क्या हो गया? मूलांक हो गया। ये क्या हो गया? ये मूलांक हो गया। और भाग्यांक तो 2 + 8 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5। अब जोड़ लेंगे सबको। तो 8 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो यहां आएगा 35। तो = 8। तो भाग्यांक क्या निकला यहां पे? तो भाग्यांक लिखना 8। अब कुआ नंबर निकालेंगे तो 1985 को जोड़ देंगे।
तो कितना होगा, 9 1 10 और 8 18 19 20 21 22 23 23 आएगा। तो 23 3 2 5। अब जब पुरुष का जब हम कुआ नंबर निकालते हैं तो उसमें जो भी आता है उसमें -11 करते हैं, और जब किसी स्त्री का निकालते हैं, किसी लेडीज का निकालते हैं तो इसमें +4 करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 4 9। ये क्या हो गया, ये कुआ नंबर हो गया इनका। अब ये हमारे पास कुआ नंबर आ गया, सब कुछ हमारे पास, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, सब कुछ आ गया। अब इसको कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलांक से मूलांक को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलांक से मूलांक को देखें। तो मूलांक यहां कितना है, 4, और इनका मूलांक कितना है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो फीमेल का मूलांक कितना है, 1 इक्वल टू, अब यहां पे भाग्यांक कितना है, भाग्यांक इनका था 5 और इनका था कितना, भाग्यांक इनका था 8, यहां पे 8 हो गया। अब कुआ नंबर, तो कुआ नंबर कितना है इनका, 8, और इनका कुआ नंबर कितना है, 9, तो हमने यहां पे लिख दिया। अब यहां पे हम इसको नंबर देंगे। तो अब यहां मैंने क्या लिखा है, देखिए कि मूलांक से मूलांक यदि मित्र है तो 20 नंबर। तो देखेंगे कि 4 का एक शत्रु तो नहीं है, तो 4 का देखिए एक शत्रु नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, 4 का एक शत्रु नहीं है, तो यानी कि हमको 20% यहां पे मिल जाएगा। तो 20% हमने लिख दिया। फिर हम देखेंगे 5 से 8 मित्र है कि शत्रु है, तो 5 का कोई शत्रु होता ही नहीं है और 8 का भी 5 शत्रु नहीं है, तो यहां भी हमको 20% मिल गया। अब हम देखेंगे कुआ नंबर, तो 8 का 9 शत्रु है क्या, तो 8 का 9 शत्रु है और यहां पे 9 का 8 भी शत्रु है, तो यहां पे हो जाएगा 0%, 0। तो टोटल कितना आ गया, 40% आ गया। तो 40 नंबर हमको प्राप्त हो गया। अब यहां पे एक चीज समझने वाला है, ध्यान से समझिए। कुआ से कुआ नंबर, यहां से यानी कि मूलांक से मूलांक यदि मित्र होगा तो 20 नंबर, भाग्यांक से भाग्यांक मित्र होगा तो 20 नंबर, और कुआ नंबर से कुआ नंबर यदि मैच खाएगा तो उसको 10 नंबर, टोटल 50 नंबर। अब यहां पे सेकंड पार्ट हमारा यहां से शुरू होता है। ये आप समझ गए कि मूलांक से मूलांक को देखेंगे, भाग्यांक से भाग्यांक को देखेंगे और कुआ नंबर से कुआ नंबर को देखेंगे। मूलांक से मूलांक को 20 नंबर, भाग्यांक से भाग्यांक को 20 नंबर, कुआ से कुआ नंबर को सिर्फ 10 नंबर, टोटल 50 नंबर। तो यहां मुझे 40 नंबर मिल गया। अब इसके सेकंड पार्ट में गिफ्टिंग होगा। गिफ्टिंग क्या होगा, जैसे लूसो ग्रेड मैंने आपके सामने ये बना रखा है। अब इसमें जो लड़के के कुंडली में नंबर मिसिंग होगा और लड़की की कुंडली में यदि होगा और वो दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो वहां पे कुछ नंबर प्राप्त होता है। आगे आपको समझाता हूं। गिफ्टिंग में यदि एक गिफ्टिंग हो तो 15 नंबर, 2 गिफ्टिंग हो तो 30 नंबर, और यदि तीनों यानी कि 3 गिफ्टिंग आ जाए तो 50 नंबर, और नहीं तो सिर्फ कुआ से कुआ नंबर, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा गिफ्टिंग हो रहा है तो 15 नंबर, और सिर्फ कुआ से कुआ नंबर गिफ्टिंग हो रहा है तो वहां पे 10 नंबर मिलेगा। हमेशा कुआ नंबर से ही कुआ नंबर गिफ्टिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। गिफ्टिंग में हमेशा कुआ से कुआ गिफ्टिंग होता है। आइए इसको समझते हैं, इस विषय को थोड़ा सा। तो हमने यहां पे ये 2 लोसो ग्रेड का चार्ट बना लेंगे। लोसो ग्रेड का चार्ट हम यहां पे 2 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहां पे सबसे पहले पुरुष की कुंडली में चलेंगे। अब इसको कैसे बैठाते हैं वो भी देखिए। तो मान लीजिए यहां पे 2 है, तो 2 यहां पे जहां होगा हम 2 यहीं लिखेंगे, तो हमने 2 यहां पे लिख दिया। फिर हमने क्या दिखा, फिर दोबारा 2 है तो फिर दूसरा 2 भी हम बैठा देंगे, यानी 22 का 2 हो गया। अब 7, 0 को हम नहीं लेते हैं, 7, तो 7 कहां है, तो 7 यहां है, तो हमने 7 यहां पे बैठा दिया। अब आगे 1 कहां है, 1 यहां है, तो 1 हमने यहां बैठा दिया। फिर हमने देखा 9 कहां, यहां ऊपर है, तो 9 हमने यहां बैठा दिया। फिर हमने देखा 8 कहां, यहां पे है, तो 8 हमने यहां बैठा दिया। फिर हमने देखा 3 कहां है, यहां, तो हमने 3 यहां बैठा दिया। अब मूलांक की जो संख्या है उसको बैठाएंगे, तो मूलांक हमारा 4 था, तो 4 यहां है, तो 4 हमने यहां लिख दिया। फिर हमने भाग्यांक को बैठाया, तो भाग्यांक कितना था, 5 था, तो भाग्यांक को हमने यहां बैठा दिया। अब हम कुआ नंबर को भी बैठाएंगे, यानी कि एंजल नंबर को बैठाएंगे। तो कुआ नंबर 8 है, तो हम 8 को
भी यहां लिखेंगे और थोड़ा छोटा करके लिखेंगे 8 को। जब भी आप कुआ नंबर को लिखेंगे, एंजल नंबर को, तो उसको थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये कुआ नंबर है। आगे बढ़ते हैं, अब स्त्री के कुंडली की तरफ चलते हैं। इनके जो डेट ऑफ बर्थ की तरफ, इनके जो है 2 नंबर है, तो 2 नंबर हमने यहां लिख दिया। फिर 8 नंबर है, तो 8 नंबर हमने इनका जो है, थोड़ा इसको बड़ा कर लूं, 8 नंबर हमने इनका यहां लिख दिया। फिर क्या है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर हमने यहां लिख दिया। फिर 1 नंबर है, फिर 1 नंबर लिख दिया। फिर 1 नंबर है, फिर 1 नंबर लिख दिया। फिर 9 नंबर है यहां पे, तो 9 हमने यहां लिख दिया। फिर यहां पे 8 है, फिर हमने 8 यहां पे लिख दिया। फिर 5 है, तो 5 को हमने यहां लिख दिया। तो इस तरह से जो आप देखेंगे तो इनका 28/11/1985 हमने भर दिया यहां पे। अब इनका क्या है, इनका भाग्यांक, इनका मूलांक कितना है, 1, वापस 1 हमने यहां पे लिख दिया। फिर इनका भाग्यांक कितना है, 8, तो हमने 8 1 यहां पे और लिख दिया, यानी कि 3 3 8 यहां पे आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे यहां पे मैं आपको बताऊं, अब क्या करेंगे, अब इनका कुआ नंबर कितना हो, लेकिन तो कुआ नंबर इनका 9 है, तो हमने 9 नंबर यहां लिख दिया। कुआ नंबर थोड़ा छोटा लिखते हैं हमेशा। अब ये हमारा जो है चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें समझने की बात है, अब हम क्या करेंगे, जो नंबर मिसिंग है उसको हम लिखेंगे। यहां क्या मिसिंग है, सिर्फ 1 नंबर, 6 नंबर मिसिंग है। और इसमें क्या क्या मिसिंग है, तो हमेशा सीरियल वाइज लगाएंगे तो आपको सुविधा होगा। क्या मिसिंग है, यहां पे सबसे पहले 3 मिसिंग है, हमने 3 लिख दिया। फिर क्या मिसिंग है, 4, हमने 4 लिख दिया। फिर क्या मिसिंग है यहां पे, तो 6 नंबर, तो 6 नंबर लिख दिया। फिर 7 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर, यानी कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो इनके ये नंबर यहां पे मिसिंग है। अब हम गिफ्टिंग, यानी कि जो नंबर लड़के के ग्रिड में नहीं है और लड़की के ग्रिड में है, वो लड़का यदि लड़की को दे दे, और लड़के के ग्रिड में जो नंबर नहीं है और लड़की के ग्रिड में है, वो लड़की यदि लड़के को दे दे, उसको हम गिफ्टिंग कहते हैं। तो लड़के के कुंडली में 6 नहीं है और लड़की की कुंडली में भी 6 नहीं है, इसका मतलब बाकी लड़के की कुंडली में सब कुछ भरा हुआ है और सिर्फ 6 नंबर नहीं है। तो 6 नंबर यदि लड़की के पास होता तो वो देती, बदले में लड़का उसको कोई दूसरा नंबर देता, लेकिन लड़की के पास भी 6 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल यहां पे 0 हो जाएगा, यानी किसी ने किसी को कोई नंबर नहीं दिया तो ये कट हो जाएगा। तो टोटल यहां पे 40% मिला, और मैंने क्या लिखा यहां पे कि 40% मिलना चाहिए, तो ये 40% ही मिल रहा है। और शादी इनकी अच्छी चल रही है, विवाह के इनके 18 वर्ष हो गए और वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। ये मेरी ही डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल है। हमारा गुण मिलान में मात्र 14 गुण मिलता है, हमारा गण नहीं मिलता है, हमारा भकूट नहीं मिलता है, मेरा मैत्री दोष नहीं मिलता है, फिर भी विवाह के 18 वर्ष हो गए और हम बहुत प्रसन्न हैं, हम रेमेडी करते रहते हैं उसका। अब आपको थोड़ा ये बताऊं कि गिफ्टिंग कैसे होता है। मान लीजिए लड़की की कुंडली में यहां 6 नंबर होता, तो लड़की क्या करती, लड़के को ये 6 नंबर यहां से देती, तो लड़का को यहां पे 6 मिल जाता। और लड़का क्या करता, कोई भी जो लड़की का मिसिंग नंबर है उसको देता। तो लड़के के पास 3 है, लड़की के पास 3 नहीं है, तो लड़का क्या करता, 3 लड़की को देता, तो ये गिफ्टिंग हो गया। तो इसमें 15% उनको मिल जाता, 15% उनको मिल जाता। वैसे ही मान लीजिए कि लड़के के कुंडली में 2 नहीं होता और लड़की के कुंडली में 2 है, तो लड़की क्या करती, लड़के को 2 नंबर देती, और लड़की के कुंडली में 7 नहीं है तो लड़का लड़की को 7 दे देता है यहां पे, तो क्या होता, तो ये गिफ्टिंग हो जाता। तो यहां पे 15% और मिल जाता, यानी कि 30% हो जाता। अब कुआ से ही कुआ नंबर गिफ्टिंग में होगा, कुआ नंबर से गिफ्टिंग में जाता है, बाकी कोई नंबर नहीं जाएगा। 2 आप गिफ्टिंग कर सकते हैं और तीसरे में आपको कुआ नंबर देखना पड़ेगा, या तीनों यदि शिफ्टिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो कुआ नंबर से कुआ नंबर ही गिफ्ट में जाएगा। तो कुआ नंबर यहां पे 8 है लड़के का, और लड़की का कुआ नंबर कितना है, तो लड़की का कुआ नंबर था 9, तो लड़के के पास 8 भी है और लड़के के पास 9 भी है, तो बदला नहीं जा सकता है। तो इसमें क्या है कि हमारा कुआ नंबर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो यदि 1 शिफ्टिंग हो तो 15, 2 शिफ्टिंग हो तो 30, और 3 शिफ्टिंग हो यदि आपको तो पूरा 50 नंबर आपको मिल जाता है। लेकिन तीनों शिफ्टिंग नंबर हो तो, लेकिन सिर्फ कुआ से कुआ नंबर यदि शिफ्टिंग होता है तो यहां पे सिर्फ 10% ही मिलेगा यहां पे, तो इनका टोटल 45% हो जाएगा,
टोटल 45%। तो यहां पे मात्र 40 जो है यहां पे अंक प्राप्त होता है हमें, और 40 अंक मैंने क्या लिखा है कि कम से कम 40 अंक होना चाहिए, विवाह चलेगा। अब इसमें कुछ समझने की बात है। क्या समझने की बात है? किस कंडीशन में आप शादी के लिए बिल्कुल मना कर देंगे? यदि मूलांक शत्रु यदि हो तो शादी के लिए मना कर देंगे, और यदि भाग्यांक से और भाग्यांक शत्रु हो तो शादी के लिए आप मना कर देंगे। यानी ये दो चीज यदि शत्रु हो गई, यानी कि ड्राइवर नंबर भी शत्रु हो गया और कंडक्टर नंबर भी शत्रु हो गया, यानी भाग्यांक मूलांक दोनों ही शत्रु आ गया, आपको आगे बढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है। यहीं पे आप शादी के लिए बोल देंगे नो, शादी नहीं होगी। लेकिन एक यदि शत्रु होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में शत्रु हो गए तो आप शादी के लिए बिल्कुल मना कर दीजिए, वो शादी नहीं चलेगा, उस शादी में डाइवोर्स होगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है। अब मैंने यहां पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिख रखा है, क्या कि हमेशा यदि 6 नंबर यदि किसी के ग्रिड में हो तो हमेशा वो शादी को बचाता है। यदि लड़के की कुंडली में हो या लड़की की कुंडली में यदि 6 नंबर हो तो वो उनके डाइवोर्स होने से बचाता है, विवाह को चलाता है, यदि 6 नंबर ग्रिड में उपस्थित हो तो। अब यहां पे किसी के दोनों के ग्रिड में 6 नंबर नहीं है, लेकिन क्या है 40 नंबर प्राप्त है, दोनों के कंडक्टर और ड्राइवर आपस में मित्र हैं, तो शादी चल रही है। रेमेडी भी करते हैं, मैं हमेशा रेमेडी अपने साथ रखता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि 6 नंबर मिस होता है तो क्या करना है, गोल्डन कलर के जो है आपको बेल्ट वाली घड़ी पहनना है। मैं हमेशा गोल्डन रंग की घड़ी पहन के रखता हूं, तो मैं रेमेडी करके चलता हूं, उसका मुझे लाभ मिलता है। और यदि जिसके ग्रिड में आप मिला के देखिएगा, यदि बार बार 6 आए, यदि 6 आए, 7 आए, तो ऐसे लोगों का लव मैरिज होता है। यदि आपके ग्रिड में 6 है, रिपीट होता है 6 यदि 2 बार, या 7 रिपीट होता है 2 बार, यदि एक बार भी आपकी कुंडली में 6 और 7 दोनों है, तो लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और जिसके ग्रिड में होता है वही पहले जाकर के अगले वाले को प्रपोज भी करता है। तो ये आप यहां से अपना देख सकते हैं। तो ये इतना बढ़िया है, आप इसको लिख लीजिएगा कि कौन से नंबर का कौन सा नंबर शत्रु है, ये आपके काम आएगा। और इतना ही यदि आपने मिला लिया, घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको वैदिक के हिसाब से यदि कुंडली नहीं मिलती है तो आप अंक ज्योतिष का सहारा ले लीजिए, आपका फिर भी दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और जो छोटे मोटे जो नहीं मिल रहा है अंक, उसका रेमेडी ले लीजिए। जैसे 6 नंबर का रेमेडी मैं करता रहता हूं हमेशा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं हर प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है आप अपने ग्रिड को बना करके और अपने विवाह के पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। यदि समझ में फिर भी नहीं आए, मैं हूं, मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आपका कोई टाइम वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और मैं आपको बता दूंगा कि विवाह आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यकीन है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आप नए हैं तो इससे शुभ मुहूर्त और नहीं हो सकता, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।